हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इवांका जा रही है अपनी नानी के यहाँ। तो मैं और इवांका दोनों ही जा रहे हैं। बहुत दिन से हमारा प्लान बन रहा था लेकिन नहीं जा पा रहे थे, मौसम की वजह से कभी कुछ कभी कुछ। तो आज फाइनली हमने सोचा कि चले जाते हैं, कुछ काम भी था मेरे को घर पे। तो यहाँ मैं सुबह सुबह तैयार हो रही हूँ और मैं आज जल्दी उठ गई थी, फटाफट से मैंने काम ख़त्म कर लिया था अपना, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं था कब स्टार्ट हो जाए और पूरे दिन होती ही रहे, बंद ही ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से निकल लेती हूँ, क्योंकि रोज़ बारिश के मौसम की वजह से ही मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज मैंने सोचा था कि मेरे को जाना ही जाना है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से अपना बाल वाल बना लिए और अपने तैयार वैयार हो गई। मैंने यहाँ पे डबल शेड की बिंदी लगाई थी आज और लिपस्टिक लगाई। और ये लिपस्टिक मेरी गाइस इवांका ने बिल्कुल तोड़ के रख दी है और मेरे को सबसे अच्छी लिपस्टिक अपनी यही लगती है। मेरे को जब भी लिपस्टिक लगानी होती है मैं इसी को निकालती हूँ और इसमें से शेड चूज़ करती हूँ और लगा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे इवांका भी तैयार हुई थी, मैंने उसको भी तैयार कर दिया। फिर मैंने इवांका के डैडी के लिए रोटी बना के रख दी थी, उनको लंच का खाने के लिए बना दिया था पहले सुबह ही। तो यहाँ पे इवांका की मैंने शीशी भी बॉईल करके रख दी थी। मतलब सारे काम आज मैंने सुबह सुबह उठ कर ही कर लिए थे। तो कहीं भी जाती हूँ मैं तो इवांका के लिए मतलब थोड़ा पानी लेके ज़रूर जाती हूँ, और गर्मी है तो बच्चों को प्यास बहुत लगती है और बार बार उन्हें पानी पिलाना चाहिए। तो मैं उसको कहीं भी जाती हूँ शीशी में उसके थोड़ा सा पानी मैं भर ही लेती हूँ, ताकि दिक्कत ना हो। उसे प्यास लगे तो मैं दे दूँ उसे निकाल कर। और ये इवांका का ही बैग है, कहीं जाती हूँ मैं तो इसी को छोटा से बैग में ही सामान रख लेती हूँ। और मैं पूरी तैयार हो गई थी और मौसम इतना ख़राब हो रहा था, बिल्कुल ऐसा लगता कि बस अभी बारिश हो जाएगी। तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं आज भी निकल पाऊँगी, क्योंकि बादल इतने ज़्यादा घने काले आ गए थे कि बस निकलने का मौका ही नहीं हो रहा था। और यहाँ मैं तैयार होकर बिल्कुल खड़ी हुई थी और बस बातें ही बना रही थी कि कब मौसम सही हो जाए और मैं निकलूँ। तो फाइनली मैं निकल ही गई थी और मैं अपने घर आ गई हूँ। रास्ते में बारिश तो नहीं हुई थी, मतलब मौसम ही पूरे दिन बस ख़राब था। तो मैं यहाँ आ गई हूँ और इवांका आते ही खेल में लग गई है। ये इवांका की नानी है, मतलब मेरी मम्मा है। तो इवांका और मम्मा खेल रही हैं दोनों, और ये छोटी सी बॉल थी इससे इतना ज़्यादा खेल रही थी ये। मेरा मायका बिल्कुल पास में ही है, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगता है मेरे को आने में। तो मतलब जिन लोगों का घर पास में होता है उनका जब भी मन करता है मिलने आ ही जाते हैं, या फिर मेरे घर से कोई ना कोई आ जाता है इवांका से मिलने। तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती है, मेरे को जब मन करता है तभी हम लोग मिल लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों का मायका बहुत दूर होता है, जो लोग दूर इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो वो बेचारे मतलब कितना मिस करते होंगे ना अपने मायके को, कि मतलब चाह के भी फिर वो मतलब एकदम से नहीं आ पाते। हमारा क्या है कि अगर मन कर रहा है घूमने का तो हम आ जाते हैं, कि मतलब चलते हैं, सबसे मिल लेते हैं या फिर बुला लेते हैं, सबसे मिलना हो जाएगा। तो सुबह से शाम तक ही मिलना हो पाता है हमारा। लेकिन हाँ, जो दूर रहते हैं ना लोग, जब वो अपने घर जाते हैं ना तो उनको मतलब 15-20 दिन तो उनको आराम से रहते ही हैं फिर वो अपने घर में। और हम जैसे लोग सुबह जाते हैं और शाम को अब वापस अपने घर आ जाते हैं, कभी रुक नहीं पाते हैं। मतलब मेरा खुद बहुत कम चांस होता है जो मैं मतलब रुक पाती हूँ, वरना तो अब मेरा रुकना नहीं हो पाता है। और यहाँ उमंग का आज टेस्ट हुआ था स्कूल में, आज से 11 तक का हिंदी का टेस्ट था, और उसके इतना मतलब पूरे मार्क्स मिले, उसका एक भी वर्ड खराब नहीं था। 13 में से 13 नंबर मिले हैं उसको और वेरी गुड मिला है उसे। तो यहाँ मम्मी उमंग को प्यार कर रही थी क्योंकि उसने आज बहुत अच्छा लिखा है। कल मम्मी आई थी, सारा दिन हमने इसको प्रैक्टिस करवाई है आज से 11 तक की, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। और उसने इतना सुंदर लिखा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि एक छोटे से बच्चे ने लिखा है, मतलब 4 साल के बच्चे ने लिखा है, ऐसा लग ही नहीं आता, लगता है किसी बड़ी क्लास के बच्चे ने लिखा है। और यहाँ उमंग को मम्मी प्यार कर रही थी, तो यहाँ इवांका चिढ़ रही थी, कह रही थी इसको उतार दो, और ये गुस्सा होकर दूसरे रूम में चली गई कि उसे गोदी क्यों ले लिया नानी ने, मुझे गोदी ले लो। तो वहाँ मेरी भाभी उमंग को खाना खिला रही थी, तो मैं यहाँ पे इवांका को खाना खिला रही थी। मैंने कहा चल मैं इसको खिला देती हूँ। और यहाँ इवांका फ़ोन देख देख के ही खा रही थी खाना। भाभी ने इवांका के लिए पराठा बनाया था प्याज का, तो वो खा रही थी वो। तो यहाँ पे हम सब बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हैं, अपने बातें बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे उमंग बातें बना रहा है, और ये इतना बातें बनाता है, इसकी बातें सुन लोगे तो बस। फिर यहाँ पे ये दोनों खेल रहे थे कूदम गादी करके।
और इवांका देख रही थी कि मतलब ये कितनी शैतानी कर रहा है, और मतलब उसको पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन वो जैसे ही इधर आता था वो पल में उधर ऐसे करके खेल रहे थे। और ये आपस में खेलते ही हैं, लड़ते नहीं हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब लड़ाई करें किसी चीज़ के पीछे। लेकिन हाँ ये है, जो चीज़ उमंग के पास होती है वही चीज़ इवांका को चाहिए होती है, जो इवांका के पास होती है वही चीज़ उमंग को चाहिए होती है। अब एक चीज़ दोनों को नहीं मिल सकती ना, तो फाइनली वो इवांका के पास ही जाती है चीज़, क्योंकि इवांका छोटी है और सबकी लाडली है। अब मेरे घर में सब इवांका का नाम नहीं लेते, सब लाडो 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 ही करते हैं, और मेरा भतीजा भी उसको लाडो ही बोलता है। तो यहाँ पे ये बबल्स उड़ा उड़ा के खेल रहे थे और इवांका फोड़ रही थी, और यहाँ पे भाभी बच्चों में लगी हुई थी, इनको खिला रही थी, और इवांका इतना खुश हो रही थी देख देख के। और आज ये मतलब पूरा दिन ही खेली है, ये बिल्कुल भी मतलब थकी नहीं है, उसे ना तो खाने को दो ना कुछ, बस उमंग के संग खेलने में ही लगी हुई थी। फिर यहाँ शाम को फाइनली मेरा वापस आने का टाइम हो गया था, शाम के 6 से ज़्यादा हो गया था टाइम। और यहाँ उमंग तैयार घूम रहा था, कह रहा था मेरे से कि बुआ आप लाडो को छोड़ जाओ यहीं पे, लाडो को लेके मत जाओ। अब इवांका इतनी छोटी है, मैं उसे कैसे छोड़ देती, तो कह रहा ठीक है फिर मैं आपके संग चलता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम चलो घर पे बुआ के खेल लेना। तो फिर उसने अपने आप ही अपनी अलमारी में से अपने अपने कपड़े सारे खींचे उल्टे सीधे करके, सारे गिरा गिरा के, और अपने बैग में जो इसका स्कूल बैग था, पहले ट्यूशन बैग था, उसमें उसने भर लिए और जाने को तैयार हो गया। चप्पल पहन रखी थी उसने, फिर मैंने कहा तुम चप्पल पहन के जाओगे, शूज़ तो पहन लो। फिर अपने शूज़ ढूंढने लगा कि मेरे शूज़ वगैरह कहाँ हैं, और यहाँ पे वो अपने शूज़ पहनने में लगा हुआ है। फिर भाभी ने बोल दिया कि ये शूज़ छोटे हो गए हैं, तुम्हारे नहीं आते हैं अब। तो फिर उसने दोबारा से वही चप्पलें पहन ली और कह रहा अब मैं ऐसे ही जाऊँगा, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। मतलब मैंने इसको इतना बहलाया, लेकिन ये बहला नहीं। मैंने कहा किसके पास सोएगा, मम्मा नहीं मिलेगी आपको, अपनी माँ जी नहीं मिलेंगी, डैडी नहीं मिलेंगे, किसके पास सोओगे? तो कह रहा मैं फूफा जी के पास सो जाऊँगा। मतलब इसको हर कीमत पे जाना था, इसका मन था कि मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। तो इसके स्कूल भी खुल गए थे। मैंने कहा फिर स्कूल कौन जाएगा, स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे नहीं जाते हैं हर जगह। जब छुट्टियां पड़ेंगी या संडे होगा तब आ जाना आप बाबा के संग या माँ जी के संग। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि वो पता क्या बोल रहा था, कह रहा था कि तुम मेरे को नहीं लेके जाओगे। फिर फाइनली बहुत ही मुश्किल से हम लोग आ गए अपने घर, बस इतना ही।